बिना परिभाषा रटे सरल उदाहरणों से हिंदी व्याकरण। यह वीडियो उनके लिए है जो राष्ट्रभाषा हिंदी में रुचि रखते हैं और उनके लिए भी है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए भी है जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अध्ययन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेज। पहले ये 3 वाक्य देखिए। रस हिंदी खान की है, इनमें शब्द आगे पीछे कर दिए तो इनको सही करके व्यवस्थित करके वाक्य बनाना है ताकि एक भाव स्पष्ट हो जाए, वाक्य पूर्ण हो जाए, भावाभिव्यक्ति सरल हो जाए। तो आगे पीछे किए हुए शब्द इनको सही क्रम से लगाने हैं। तो क्या होगा? रस हिंदी खान की है। एक बार करके देखें। ये सिंपल नहीं है, गलत होंगे आपके तीनों में से कोई ना कोई गलत जरूर होगा। हालांकि ये तीनों वाक्य मैं पीछे के किसी वीडियो में बता चुका हूं। यहाँ तो थोड़ा अभ्यास करने के लिए कि आप पीछे के वीडियो को देख चुके हैं तो कितना आप उसमें सजग रहे थे। और जो नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो वो एक बार करके देखें इनको हल, इनको सही व्यवस्थित करके देखें और एक बार वीडियो रोककर कमेंट में सही जो आपने किया है व्यवस्थित करके वो लिखें जरूर। फिर मिलान करेंगे कि आपका सही हुआ या गलत है। तीनों में से एक तो जरूर गलत होगा, लगता है मुझे ऐसा। ठीक है, सही हो जाए तो बहुत बढ़िया है। दूसरा देखो, एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, इसको सही करके लिखना है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूं। जैसे ना, जाता है रमेश स्कूल तो इसको करेंगे रमेश स्कूल जाता है, ऐसे। ठीक है ना, तो वैसे आपको सही करना है। एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, इसको सही करना है। ठीक है, जो बड़े बच्चे हैं उनका भी गलत होगा, लगता है मुझे ऐसा। और मजेदार बात बता दूं, ये कक्षा 6 की कार्य पुस्तिका में है, कक्षा 6, 7 की कार्य पुस्तिका में। तो जब 6, 7 की कार्य पुस्तिका में ऐसे प्रश्न हल करने आ रहे हैं तो आप सोचो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का स्तर कितना ऊंचा होगा। क्योंकि ये कार्य पुस्तिका गवर्नमेंट स्कूल में लगती है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं लगती। और ये कार्य पुस्तिका वो है जो बच्चे का आधार मजबूत करती है। व्याकरण से संबंधित बहुत कुछ है। कार्य पत्रक है 100 कार्य पत्रक जो है वो अगर बच्चा हल कर लेता है तो हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की अच्छी खासी समझ बच्चे में आ जाती है। तो आप सोचें कि कितना बढ़िया स्तर ऊंचा उठाया जा रहा है सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए। यूं मत सोचें कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बहुत गजब पढ़ाई होती है। और जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो गतिविधियां होती है वो इतनी तो प्राइवेट स्कूल में करवाते ही नहीं। प्राइवेट स्कूल में रट्टाफिकेशन चलता है और यहाँ मुक्त खुले वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये चीजें है ना, ये धुआं निकाल देती है बड़े बड़ों का। ये वाक्य गलत होगा बहुतों का। ठीक है ना, तो देखिए इसको। इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, इसको भी सही करके देखें। ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे। ये मैं वीडियो बना चुका हूं और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं, नहीं तो मैं लास्ट में बता दूंगा। आज जिनके लिए आया हूं वो ये प्रश्न है। गाय बैठी है, बच्चा सो रहा है, मुझे कुल्फी खानी है, चपरासी ने घंटी बजाई। इनमें क्या है? क्रिया विशेषण शब्द जोड़ने हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द जोड़ें और वाक्य को पुनः लिखें। तो पहली बात यह है कि क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है। समझ गए? क्रिया कहाँ होती है? वाक्य के अंत में। ठीक है, और क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आता है, क्रिया के संबंध में आता है, क्रिया की विशेषता बताता है। समझाई बात है? तो यहाँ शब्द जोड़ने हैं। गाय बैठी है, क्या जोड़ोगे शब्द और कहाँ जोड़ोगे? छोटी बात नहीं है ये बच्चों के लिए, तो कक्षा 6, 7 के कार्य पत्रक में है ये। तो यहां पहले देखो, क्रिया विशेषण अगर जोड़ना है तो क्रिया को पकड़ो और उसी से संबंधित शब्द ढूंढो। बैठी है, अब यहां जोड़ना है। यूं नहीं काली गाय बैठी है, सफेद गाय बैठी है, वो तो विशेषण हो जाएगा अगर यूं जोड़ा तो। ठीक है ना, अगर कोई प्रश्न कहे कि इस वाक्य में विशेषण शब्द जोड़कर पुनः लिखो तो मैं जोड़ दूंगा। देसी गाय बैठी है, सफेद गाय बैठी है, काली गाय बैठी है, विशेषण जुड़ जाएगा। लेकिन आपको तो क्रिया विशेषण जोड़ना है। ठीक है, तो यहां जुड़ेगा। नहीं समझे? अच्छा, एक साथ में बात और बता दूं। जैसे मान लो हम कुछ लिखना चाह रहे हैं और बीच में कोई शब्द छूट गया या लिखना चाहते थे लिख नहीं पाए तो उसके लिए फिर ये चिन्ह लगाते हैं। ठीक है ना, ये
इसको बोलते हैं हंसपद चिन्ह। ठीक है, साथ में विराम चिन्ह की भी जानकारी दे देता हूं। कई बार कंपटीशन में आता है निम्नलिखित में से हंसपद चिन्ह कौन सा है। ठीक है, तो ये हंसपद चिन्ह है। ये कब प्रयुक्त होता है? जब कोई शब्द छूट जाता है तो यहाँ क्या छूटा या क्या लिखना है? यहाँ लिखना है क्रिया विशेषण शब्द, तो मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगा। और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। ठीक है, अब ये देखो बच्चा सो रहा है, तो यहाँ क्रिया क्या है? सोना, है ना, सो रहा है। ये संयुक्त क्रिया है। मुख्य क्रिया सोना, रहा है सहायक क्रिया, जैसे इंग्लिश में आता है ना हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर वगैरह, है ना, तो वो, तो सोना मुख्य क्रिया है। अब यहाँ क्रिया विशेषण जोड़ो, तो यहाँ जोड़ो कोई शब्द, यहाँ लिख दो। क्या जोड़ोगे? सोने से संबंधित होना चाहिए, सोने की विशेषता, है ना, तो क्या लिखोगे? जोड़ो आप, बोल। यहां जोड़ दो आप आराम से, बच्चा आराम से सो रहा है। ठीक है, तो आराम से ये क्रिया विशेषण जुड़ गया। ठीक है, क्रिया से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो मुझे कुल्फी खानी है। अब ये प्रश्न जब मैं हल करवा रहा था तो बच्चा फटाक से बोला मुझे ठंडी कुल्फी खानी है, ये तो वैसे गलत हो जाएगा। अच्छा, एक ने कहा कि मुझे मीठी कुल्फी खानी है, तो मीठी कुल्फी अगर लिख रहे हो आप तो वो तो कुल्फी की विशेषता बता रहा है, वो तो फिर विशेषण हो जाएगा। आपको तो क्रिया विशेषण जोड़ना है, तो यहाँ कुल्फी के साथ नहीं जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा खाने से पहले। ठीक है ना, तो क्या जोड़ोगे? यहाँ क्या जुड़ सकता है? सोचो, इतना आसान भी नहीं है हिंदी व्याकरण। ठीक है, मुझे कुल्फी खानी है तो आज जोड़ दो, आज। पर एक बात यहां और बता दूं कि यहां आज जोड़ने की बजाय यहां जोड़ दूंगा मैं। ठीक है, कारण क्या है कि कई बार तो किसी शब्द में बलाघात करना होता है तो उसका थोड़ा पद क्रम बदल देते हैं। ठीक है, कई बार तो बलाघात तो ही भी इनसे भी दिया जाता है, और कई बार तो ही भी इनको हटा दें, सिर्फ शब्दों को ही आगे पीछे कर दें तो भी बलाघात के कारण भाव बदल जाते हैं। जैसे कौन जाएगा, जाएगा कौन, फर्क पड़ गया ना दोनों वाक्यों में, है ना, तो पद क्रम बदलने से भी भाव बदल जाते हैं। तो फिर ये साधारण बात कहेंगे तो यूं लिख देंगे मुझे आज कुल्फी खानी है, वो आज लिखा यहां जाएगा लेकिन वो माना इसके साथ ही जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आज क्रिया विशेषण शब्द है, अविकारी शब्द है, मुझे आज कुल्फी खानी है। और अगर इसको यहां जोड़ोगे क्रिया के पास ही तो थोड़ा बलाघात पड़ जाता है, भाव थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे? मुझे कुल्फी आज खानी है, और दिनों की तो छोड़ो, आज खानी जरूरी है ना। तो यूं बलाघात देने के लिए पद क्रम बदल सकते हैं, और बलाघात नहीं देना चाहते तो आप यहां ले आओ मुझे आज कुल्फी खानी है, वो आज क्रिया विशेषण ही है। ठीक है, अब आगे देखो चपड़ासी ने घंटी बजाई, इसमें जोड़ दो। अब 3-4 वाक्य हो गए, अब इसमें आप जोड़ के देखो क्या जुड़ेगा। मेरे पास एक नन्हा बच्चा बैठा है, कक्षा बोल बेटा जोर से। पांचवी। बता क्या जोड़, तूने समझा इतना तो क्या ध्यान में आया? बता कहां जोड़ेगा, कौन सा शब्द जोड़ेगा? चपड़ासी ने घंटी बजाई, क्या जोड़ना है? क्रिया विशेषण। दोबारा बता देता हूं मैं तेरे को क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, दोबारा देख ले। अगर मैं लिखता हूं पंखा चलता है, ठीक है, पंखा चलता है। अब मैं लिख दूं नया पंखा चलता है, तो ये विशेषण है, पंखा की विशेषता बता रहा है। और मैं लिखूं पुराना पंखा चलता है ना, सफेद पंखा चलता है, काला पंखा चलता है, तो ये तो विशेषण शब्द जुड़ रहे हैं। अब देख पंखा चलता है, अब चलने से मैं यहां लिख दूं पंखा तेज चलता है, तो ये तेज भी विशेषता बता रहा है पर पंखे की नहीं बता रहा, चलने की बता रहा है। तो चलना क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया, तेज चलता है क्रिया विशेषण। ऐसे ही तुझे इसमें जोड़ना है क्रिया विशेषण, जो क्रिया से संबंध में हो और क्रिया की विशेषता बताता हो। तो चपरासी ने घंटी बजाई, क्या शब्द जोड़ेगा बता? चपरासी ने आज घंटी बजाई। आज घंटी बजाई, वेरी गुड। चलो मैं तो यूं सोच रहा था कि तुम ये कहेगा चपरासी ने बड़ी घंटी बजाई, छोटी घंटी बजाई, वो तो विशेषण हो जाता। तो चपरासी ने आज घंटी बजाई, चलो ये जोड़ दिया, पर आज घंटी बजाई इसके अलावा भी अगर जोड़ना चाहे ना तो चपरासी ने जोर से घंटी बजाई, क्या लिख सकता है? जोर से घंटी बजाई, तो ये जोर से बजाने के संबंध में है। ठीक है ना, तो ये क्रिया विशेषण है, ये बच्चा भी समझ रहा है। ठीक है, और आपको भी नई जानकारी मिली होगी। चलो इनको बता देता हूं, ये क्या होगा? रस हिंदी खान की है, तो हिंदी रस की खान है, मतलब हिंदी है ना, उसमें रस ही रस है, आनंद ही आनंद है।
हिंदी बहुत मीठी भाषा है ना। तो कह रहा है हिंदी रस की खान है, यूं होगा ये, हिंदी रस की खान है। कई सोचते हैं कि रस खान कवि का नाम है, उससे भ्रमित नहीं होना, ठीक है ना। ये देखो, एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, इसका यूं होगा, हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। मतलब हिंदी ही भाषा ऐसी है जो राष्ट्र एकता की कुंजी है। कुंजी समझ गए, कुंजी चाबी को बोलते हैं, जिससे राष्ट्र एकता खुलती हो, वो कुंजी। यानी भाव ये है कि हिंदी जो है वो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सकती है। पूरे भारत की एक ही भाषा हो तो एकता का सूत्र पैदा होता है, ठीक है ना। अब भिन्न भिन्न भाषाएं है ना, तो वो विविधता में एकता, वो भारत की विशेषता तो है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत के दक्षिण भारत में जाएंगे तो एक बार उनको लगेगा कि मैं विदेश में आ गया, है ना। लेकिन अगर सब पूरे सारे राज्यों की भाषा एक ही हो, मेन भाषा मुख्य है ना, मातृभाषा बन जाए अगर एक ही हिंदी, तो वो एकता को झलकाती है पूरे राष्ट्र की। तो यहाँ क्या होगा कि हिंदी ही राष्ट्र एकता की कुंजी है। मतलब इससे राष्ट्र एकता पैदा होती है, या राष्ट्र एकता निखर कर आती है, या राष्ट्रीय एकता बनती है, ठीक है। अगला देखो, इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर। इसका देखो क्या किया था आपने, देखो फिर मैं बताऊंगा। यूं भी हो सकता है, इनका प्रकाश किरणों पर शोध प्रसिद्ध हुआ, लेकिन नई बात बता रहा हूं, दोबारा देखो, ये भी सही हो जाएगा। इनका प्रकाश किरणों पर शोध प्रसिद्ध हुआ, यूं हो सकता है। पर मैं आपको एक चीज नहीं बताता हूं, अगर किसी वाक्य में कई कारक हों एक साथ तो फिर उनका क्रम है ना, कर्ता ने क्रम को कर्ण से संप्रदाय, ऐसा नहीं आएगा, उल्टे क्रम में आएगा, है ना। तो यहां अधिकरण जो कारक है उसको पहले ले लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ, यूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। यह विद्यार्थियों का चैनल है। जय हिंद, जय भारत।